दोस्तों, हेयर को सबसे जल्दी लॉन्ग बनाने के लिए अगर होम रेमेडी की बात हो तो उसमें से अनियन को सबसे बेस्ट माना जाता है। और इसलिए आजकल आप देखते ही होंगे मार्केट में हर कोई ब्रांड अनियन ऑयल, अनियन शैम्पू और अनियन की न जाने कितने सारे प्रोडक्ट लेकर आता है। पर आपको पैसे वेस्ट करके वो सारे केमिकल प्रोडक्ट खरीदने की क्या जरूरत है, जबकि आपके घर में ही हमेशा अनियन मौजूद रहता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्याज के बेनिफिट्स होते हैं, अनियन के कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जिससे कि आपकी कुछ हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि कुछ लोगों को आजकल प्रॉब्लम होती है हेयर ग्रोथ की, उनकी हेयर ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो रही होती, कुछ को हेयर फॉल का इशू होता है, कुछ को डैंड्रफ का इशू होता है। प्लस कौन सी ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जो कि आप प्याज से बना सकते हो घर पे और वो यूज़ कर सकते हो आप। तो नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोगों को के बाल गिर रहे होते हैं ज़्यादा, कुछ लोगों को सीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं कि सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियाँ होने के स्टार्ट में ही उनके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको डैंड्रफ का इशू होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए हम डिफरेंट मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो जिसमें हमारा टाइम भी लग रहा होता है, हमारी एनर्जी भी लग रही होती है, हमारे पैसे भी लग रहे होते हैं। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को बचा लें और हमें घर में ही एक ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा हो जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं काफ़ी हद तक ओवरकम हो रही होती हैं, तो ये काफ़ी सही सोल्यूशन होता है। इसीलिए हम बात करेंगे आज प्याज के ऊपर कि कौन से ऐसे इसके बेनिफिट्स हैं जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए घर में ही सबसे पहले तो ये प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को। किस तरह से? क्योंकि प्याज जो है आपके हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर नरिशमेंट और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है, आपकी स्कैल्प जो है वो हाइड्रेटेड रहती है। और इसमें कंपाउंड होता है जिसको हम सल्फ़र बोलते हैं, ये वही कंपाउंड होता है जो कि अक्सर आप प्याज काटते हो तो जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी आ जाता है। तो ये कंपाउंड जो है ये आपके हेयर फॉल के लिए जो हेयर ब्रेकेज है वो नहीं होने देता, हेयर फॉल नहीं होने देता। सेकेंडली अगर देखा जाए तो ये अक्सर कुछ लोगों को ये भी मसला होता है कि उनके बाल काफ़ी जल्दी सफ़ेद हो रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि हेयर रूट्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लेवल जितना ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे बाल उतनी ही जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। अब अगर हम प्याज की बात करें तो इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है कैटालेस। ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी हेयर रूट्स के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लेवल्स को कम रखता है और हमारे बालों को प्रिवेंट करता है ज़्यादा जल्दी सफ़ेद होने से। अब डैंड्रफ की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं जो कि फंगस की और डिफरेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देते, जिस वजह से आपके बालों में डैंड्रफ का इशू नहीं होता। अभी हमने सल्फ़र की बात की, अगर हम दोबारा से सल्फ़र को देखें तो सल्फ़र जो है कोलेजन फॉर्मेशन करवाता है। अब कोलेजन जो है अल्टीमेटली आपकी न्यू हेयर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को इनकरेज करता है, जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। और अक्सर क्योंकि हमें अगर प्रॉब्लम हो रही होती है कि हमारी हेयर ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो रही होती, तो उस चीज़ में ये इस तरह से आपको हेल्प आउट करता है। अब एक हेयर प्रॉब्लम होती है जिसको हम एलोपेशिया बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपके बालों के ऊपर पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं आपके सर पे, जहाँ से हेयर ग्रोथ होना बंद हो जाती है, वहाँ पे बाल निकलना बंद हो जाती हैं। तो 2014 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप अनियन यूज़ करते हो तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, काफ़ी एक इफ़ेक्टिव क्योर है एलोपेशिया के लिए। और इसको आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो एलोपेशिया की ट्रीटमेंट के लिए। अब बाकी इसके अलावा कुछ लोगों को ड्राई हेयर का इशू होता है, ड्राई स्कैल्प का इशू होता है। अब उसमें ये है कि अनियन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एजेंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन B6 होता है, इसके अंदर पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है और फोलेट होता है। ये वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके बालों को हाइड्रेट रखते हैं, आपकी स्कैल्प को हाइड्रेट रखते हैं और आपकी जो ड्राई हेयर का इशू होता है वो जल्दी से जल्दी ओवरकम हो सकता है इसके थ्रू। अब हम इसकी रेमेडीज़ के बारे में बात करें तो ये डिफरेंट तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हो। पहले तो आप 2 से 3 अनियन लेके उसको चॉप कर लो और फिर उसको ब्लेंड कर लेंगे। तो स्ट्रेन करने के बाद जो एक मिक्सचर आपके पास आएगा, जो एक लिक्विड फॉर्म में आपके पास वाटर की फॉर्म में आपके पास जो चीज़ बचेगी उसको हम अनियन वाटर भी बोलते हैं, अनियन जूस भी बोलते हैं। उसको आप डायरेक्टली भी अपने सर पे, अपनी स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप उसको किसी ना किसी ऑयल के साथ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कोकोनट ऑयल के साथ आप उसको अप्लाई कर सकते हो, आप उसको ऑलिव ऑयल के साथ अप्लाई कर सकते हो। इवन कि आप उसको एग के अंदर मिक्स करके एक मास्क टाइप बना सकते हो, जिससे कि आपके बालों की जो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी हद तक ओवरकम हो सकती हैं। तो ये वो सारी रेमेडीज़ थी, वो सारे बेनिफिट्स थे जो कि आपको प्याज
से मिल सकते हैं। और बेहतर ये है कि अगर आप इन तरह की इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, इसको आप अपने शैम्पू में यूज़ करके भी डाल के भी यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी होती है आपकी हेयर प्रॉब्लम्स को लेके। इस टॉपिक से रेलिवेंट कोई भी मज़ीद सवाल अगर आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हूँ अरूसा तौसीफ, क्लिनिकल डाइटिशियन। अगर आप मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रही हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।